दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिनसे एक ही झटके में इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। और आज हम ऐसे ही एक शख्सियत की बात करने जा रहे हैं जिनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी पूरी लाइफ ही बदल गई। वो है पाकिस्तान की आयरन लेडी मुनीबा मज़ारी। मुनीबा का जन्म 3 मार्च 1987 को पाकिस्तान के एक बलूच परिवार में हुआ था। मुनीबा बचपन से ही एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन उनका परिवार बहुत ही रूढ़िवादी था और ऐसी फैमिली में लड़कियों को अपनी मर्जी से कुछ भी करने का अधिकार नहीं होता है। करीब 18 साल की उम्र में ही मुनीबा के पिता ने उनकी शादी तय कर दी। मुनीबा यह शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने पिता के कहने पर उन्होंने अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी तो कर ली, लेकिन मुनीबा की मैरिज लाइफ हैप्पी मैरिज लाइफ नहीं थी। शादी को सिर्फ 2 साल ही हुए थे कि मुनीबा का एक कार एक्सीडेंट हो गया। मुनीबा के हस्बैंड ड्राइविंग करते वक्त सो गए थे और उनकी कार खाई में जा गिरी। मुनीबा के हस्बैंड ने कार से जंप करके अपने आप को तो सेव कर लिया, लेकिन दुर्भाग्य से मुनीबा कार में ही रह गई। इस एक्सीडेंट में मुनीबा बुरी तरह घायल हो गई। जैसे तैसे करके लोगों ने मुनीबा को हॉस्पिटल पहुंचाया। रास्ते में ही मुनीबा को एहसास हो गया था कि उनका आधा शरीर काम करना बंद कर चुका है। फिर डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि उनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। उनके बाह, कंधे और गर्दन में भी फ्रैक्चर हो गया था। यहाँ तक कि उनके लीवर, फेफड़े भी डैमेज हो गए थे। मुनीबा की ऐसी स्थिति को देखकर उनके पति ने उनको छोड़ दिया। 2.5 महीने तक मुनीबा हॉस्पिटल में रही। उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। एक दिन मुनीबा के डॉक्टर मुनीबा से मिलने आए और उन्होंने मुनीबा से कहा कि मैंने सुना है कि आपको पेंटिंग का बहुत शौक है और आप एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन हाउसवाइफ होने की वजह से आपने पेंटिंग करना छोड़ दिया था। मुनीबा ने जवाब दिया, जी हाँ। तब डॉक्टर ने कहा कि आपके लिए एक बैड न्यूज़ है। कंधे और बाह में चोट लगने के कारण अब आप कभी पेंटिंग नहीं कर पाएंगी। दूसरे दिन डॉक्टर फिर मुनीबा से मिलने आए और उन्होंने मुनीबा को दूसरा शौक दिया। डॉक्टर ने कहा, स्पाइन मतलब रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के कारण अब आप कभी चल नहीं पाएंगी। डॉक्टर की बातों को सुनकर मुनीबा ने एक लंबी सांस ली और कहा, इट्स ऑल राइट। लेकिन जब डॉक्टर ने मुनीबा को यह बताया कि स्पाइनल कार्ड में गहरी चोट लगने की वजह से वह कभी मां नहीं बन पाएंगी, उस वक्त मानो मुनीबा की जिंदगी ही खत्म हो चुकी थी। वह अपने अस्तित्व पर सवाल करने लगी थी कि मैं जिंदा ही क्यों हूं। हॉस्पिटल के 2.5 महीने मुनीबा के लिए बहुत ही मुश्किल थे, लेकिन मुनीबा ने एक बार फिर हिम्मत जुटाई और फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत की। फिर एक दिन मुनीबा ने अपने भाई से कहा कि मुझे पता है कि मैं एक हाथ से विकलांग हूँ, लेकिन मैं यह सफ़ेद दीवार और सफ़ेद कपड़े पहनकर थक चुकी हूँ। मुझे कुछ कलर्स दो और कैनवास दो, मैं पेंट करना चाहती हूँ। और इस तरह मुनीबा ने अपनी पहली पेंटिंग अपने डेथ बेड पे बनाई। मुनीबा को पहले से ही पेंटिंग का बहुत शौक था और वह पेंटिंग अपने दिल से बनाती थी, जिसमें बहुत से कलर रहते। जो भी उनकी पेंटिंग को देखता बहुत तारीफ करता, लेकिन लोग ये नहीं देख सकते थे कि इस पेंटिंग के कलर्स में कितना दुख है, जो सिर्फ मुनीबा को दिखाई देता था। उस दिन मुनीबा ने अपनी जिंदगी का एक फैसला लिया और तय किया कि मैं अब अपने लिए जिंदगी जीऊंगी। मैं किसी के लिए परफेक्ट इंसान नहीं बनूंगी और बस हर पल अपनी लाइफ को एंजॉय करूंगी और अपने डर को काबू में करूंगी। मुनीबा का सबसे बड़ा डर था डिवोर्स, लेकिन जब उन्होंने ये डिसीजन लिया तो वह कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक डर के। मुनीबा ने अपने हस्बैंड को डिवोर्स देकर उसे और अपने आप को मुक्त कर लिया। मुनीबा ने अपने आप को इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया था कि जब उन्हें पता चला कि उनका हस्बैंड दूसरी शादी कर रहा है, तब मुनीबा ने अपने हस्बैंड को टेक्स्ट मैसेज भेजा कि तुम दूसरी शादी कर रहे हो, ये जानकर मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और वह जानता है कि मुनीबा आज भी उसके लिए दुआ करती है। मुनीबा का दूसरा जो सबसे बड़ा डर था वो ये कि वह कभी मां नहीं बन सकती थी। वह उनके लिए सबसे भयानक था। फिर मुनीबा ने सोचा कि दुनिया में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ये चाहते हैं कि कोई उनको गोद ले, तो रोने से अच्छा है क्यों ना उनको गोद ले लिया जाए।
फिर मुनीबा ने अपना नाम तरह तरह के ऑर्गेनाइजेशन अनाथालय में दिया। फिर 2 साल बाद पाकिस्तान के एक छोटे से शहर से कॉल आया और कहा, क्या आप मुनीबा मजारी हो? यहाँ एक बच्चा है, बेबी बॉय, क्या अब आप उसे गोद लेना चाहोगी? बहुत लंबे इंतजार के बाद ये टाइम आया था। मुनीबा उस वक्त बहुत ही इमोशनल हो गई। उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया और कहा, यस, मैं उसे गोद लूंगी। नील 2 साल का था जब मुनीबा ने उसे गोद लिया था, और जब मुनीबा ने नील को अपने बारे में बताया तो वह 6 साल का हो चुका था। फिर मुनीबा मजारी ने लोगों के सामने आने का डिसीजन लिया और पेंट करना शुरू किया। मुनीबा ने काफ़ी मॉडलिंग कैंपेन किए। मुनीबा ने पाकिस्तान के नेशनल टीवी पे एज ए एंकर पर्सन ज्वाइन किया। मुनीबा मजारी को पाकिस्तान की आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। मुनीबा यूएन में पाकिस्तान की नेशनल एम्बेसडर है। बीबीसी ने साल 2015 में मुनीबा मजारी को 100 वुमेन सीरीज में शामिल किया था। फोर्ब्स पत्रिका ने साल 2016 में मुनीबा को 30 साल से कम उम्र की दुनिया की 30 शख्सियतों में शुमार किया था। दोस्तों, आपको बता दें कि मुनीबा मजारी पाकिस्तान की पहली व्हीलचेयर मॉडल है। आज मुनीबा मजारी वुमेन और चिल्ड्रन के हक के लिए स्पीच देती हैं। आज मुनीबा मजारी पाकिस्तान की आर्टिस्ट, एक्टिविस्ट और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मुनीबा मजारी कहती हैं कि कोई बात नहीं अगर आप डरते हो, कोई बात नहीं अगर आप रोते हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन हारना ऑप्शन नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं कि फेलियर एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन मुनीबा मजारी कहती हैं फेलियर एक ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि जब आप फेल होते हो तो आप ऊपर उठते हो। मुनीबा कहती हैं कि अपनी ज़िंदगी को सेलिब्रेट करो, उसे जियो, अपनी मौत से पहले अपने आप को मत मारो। उनका कहना है कि असली खुशी ग्रेटिट्यूड में छुपी है, यानी शुक्रगुजार करना। तो ग्रेटफुल रहो और जिंदा रहकर हर पल को जियो।